भक्तों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करने कर। भारतवासियों को मेरा हार्दिक नमन। हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, बूढ़े बच्चे और नौजवानों, हम निस्वार्थ भाव से देश के सेवा के हित के लिए परमार्थ के भाव से मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आज ये हमारे भारत के सज्जन की दुर्बलता का मूल कारण क्या है। मैं इस बिंदु पर प्रकाश डालना चाहता हूं, उसको ध्यानपूर्वक सुने, समझें और शुभ अवसर पर अमल कर करके आयुर्वेद से लाभ लें। वह क्या है कमजोरी का, पहले कारण जान लीजिए। संक्षिप्त भाषा में द लेस यू say the better, leave that ultimate, come to the point। सार शब्द में मैं बता रहा हूँ। कहने का तो बहुत सारे शब्द है, लेकिन जो साधारण भाषा में संक्षिप्त में बताएंगे, जो कि सर्वसाधारण लोग भी सुन करके समझ लेंगे। पहला कारण कमजोरी का है ब्रिज, जो धातु जो है पिघल करके पेशाब के रास्ते से बहने, अर्थात धत्वेकारी। वो 20 प्रकार के हैं। जब आपका ब्रिज दूषित हो जाता है, अर्थात उसकी कोशिकाएं कमज़ोर हो जाती है, पतला हो जाता है देहाती भाषा में, तो वह शरीर छोड़ देता है। तो छोड़ देता है कैसे गिरेगा? पेशाब के रास्ते से ही गिरना शुरू हो जाता है। अर्थात रास्ता एक ही है, मूत्र मार्ग, लेकिन उसका तरीका गिरने का है 20, इसलिए उसको 20 प्रकार के प्रमेह कहा जाता है शुद्ध हिंदी में। पहला कारण है धातु पिघल करके गिरना। दूसरा कारण है जठरा अग्नि, जो भोजन पचाने वाला अग्नि है पैंक्रियास में, अग्नाशय में, वह मंद हो जाना, अर्थात वह बैठ गया, कमज़ोर हो गया। जठराग्नि मंदाग्नि में परिणत हो गया। कैसे? क्यों? उसका यह कारण है कि आप लेट से खाना खाएं, या भूख लगा है तो प्यास पानी पी लिए, या खाना खाएं अर्थात स्त्री गमन कर लिए, या कोल्ड ड्रिंक का सेवन कर लिए। ऐसा कोई खाद्य पदार्थ का या संयम नियम का पालन कर दिया जिसके कारण से अग्नि आपका मंद हो गया। रात में जैसे मान लें दही खा लिए, कोल्ड ड्रिंक पी लिए, और कोई जो है ऐदा मैदा मछली भी खा लिए, दूध भी खा लिए, घी भी खा लिए, अंडा भी खा लिए। ऐसा कोई आपने खाद्य पदार्थ का सेवन किया जिसके कारण से अग्नि आपका मंद हो गया, बैठ गया, भूख कम हो गया। अब स्वाभाविक बात है कि जब भूख कम होगा तो खून कम बनेगा, खून कम बनेगा तो आप कमज़ोर हो जाएंगे। यह दूसरा कारण है। और तीसरा क्या कारण है? ध्यान से सुनिए, का ज्ञान का बात ध्यान से सुनना चाहिए। हमारे संत महात्मा लोग कहते सुनी समझे मन मुदित मनो, मन जही जही अनुराग, लही चारो फल अक्षत जनो, साधु समाज प्रिया। खाली सुनने से नहीं होगा, समझने का पहले जगह बना लो। एकांत और शुद्ध चित्त आत्मा से मस्तिष्क को शांत करो, और तब आयुर्वेदिक का यह अनमोल वचन को सुन करके समझ करके अमल करो, तभी लाभ, अत्यंत लाभ होगा। तीसरा कारण कमजोर होने का, तीसरा कारण यह है कि मल मार्ग से आम पे चीज़ खुचुर 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 बार बार पैखाना होना, कभी लट्ठा तो कभी गिल्ला तो कभी छक्कत। मैंने एक बार लेटिंग क्लियर नहीं होना, उसको संघरनी कहा जाता है आयुर्वेद लैंग्वेज में। वो 40 प्रकार के होते हैं। जैसे धात गिरता है मूत्र मार्ग से, उसको 20 प्रकार के होते हैं, उसको परमेह कहा जाता है आयुर्वेद भाषा में। अग्नाशय में जब अग्नि कम हो जाती है तो क्या होता है? भूख बैठ जाता है। भूख बैठ जाएगा तो खून नहीं बनेगा तो ताकत बनेगा कहाँ से? उसके कारण से। ये 3 कारण मैंने बताया कमज़ोर होने का। अब इसका निदान भी मैं बता देता हूँ। वह क्या निदान है? श्रीमान को मैं देश के हित के लिए निस्वार्थ भाव से बता रहा हूँ, सुन करके समझ लीजिए संक्षिप्त भाषा में। इसके लिए तो अनेक भाषण प्रकरण का औषधि का सेवन करना चाहिए, लेकिन साधारण भाषा में जिसको पेशाब के साथ शक्ति गिर रहा है, क्या है? आचार्य चरक जी जो आयुर्वेद के उद्भट विद्वान, उन्होंने कहा कि धातु ही जीवन, धातु ही यौवन, धातु ही शरीर का प्राण, और जिस चोले में धातु नहीं वह कर ले मरघट का ध्यान। अर्थात जिस चोले में धातु नहीं है वह अब समझिए मौत उसका निश्चित हो गया। कहा है कि दिया में तेल नहीं है, अब तो बत्ती कितना देर जलेगा, अब तो आधे रात को डिबिया बुझ जाएगा। अर्थात आधे उम्र में आप यहाँ से प्लान कर जाएंगे। हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, धत्वेकारी, इसको
इस पर विजय प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए, जो मैं बता रहा हूँ। इसको क्या कहते हैं आप लोग अपने भाषा में क्या कहें, लेकिन इसको लोग हिंदुस्तान में कहा जाता है बरियारा। हम यहाँ इधर जंगल की तरफ आए हैं, यह हमारे भारत के जवान ने हमको जो है उकसाया कि भाई जी जब कुछ जो है आयुर्वेद पर डिफिनेशन दीजिए जिससे कि देश का सेवा हो। मैं यही भाव को रखते हुए आपका हम वक्तव्य दे रहे हैं। इसको कहता है बरियारा, और आयुर्वेद ग्रंथ में शास्त्र में भैंस रत्नावली इसमें खरेटी लिखा हुआ है। खरेटी का ये बरियारा बहुत बरियार है, इसका बहुत लट्ठा जो है पत्ता बहुत लट्ठा है। बरियारा 1 किलो और गुरुलत्ती 1 किलो, ध्यान से सुनिए, बरियारा 1 किलो, गुरुलत्ती 1 किलो, तिलकोचा 1 किलो और पचगुरिया 1 किलो। कितना हुआ 4 किलो। जामुन का छाल और कौवा का छाल 1-1 किलो हो गया, और चिरचिरी 1 किलो। तो एवं प्रकार से यह 8 किलो हुआ। यह 8 किलो को क्या करना है, ध्रुव मिले तो आधा किलो आप ध्रुव दे सकते हैं, जिसको गुम्मा कहते हैं, दुल्फा भी कहा जाता है। इसको दे दीजिए तो बहुत अधिक सुंदर होगा। यह सभी दवाई को कुटिया लीजिए और उसमें 16 किलो पानी में देकर के उसको उबालिए। उबालते उबालते जब देख लीजिए 6 किलो रह गया, काढ़ा खून की तरह लाल हो जाएगा, उसको छान करके 100 ग्राम प्रतिदिन सेवन करने से मैं चैलेंज देता हूँ, श्रीमान से मैं आग्रह करता हूँ कि यह अकाट्य शब्द है, इसको आप काट नहीं सकते हैं। परमे के लिए अचूक फार्मूला है, इसमें जरा भी संशय और संदेह नहीं है। आप अमल करके देखिए। मैं 40 वर्षों से इस औषधि का से हम सेवा कर रहे हैं अपने देश के वासियों का। हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, यह सभी औषधि को एकत्रित कर करके यह परमेह के लिए, मैंने धतव्यकारी के लिए उत्कृष्ट औषध हो गया। 1 पैसा खर्च भी नहीं, और घर में ही सादा भोजन करें, खट्टा और मीठा का परित्याग करें, मांस मछली अंडा न करें। भोजन में रोटी चावल सत्तू ये सब सेवन करें। इससे क्या होगा, धतव्यकारी शांत हो जाएगा, और ब्रह्मचर्य का पालन करें। अब मैं बता रहा हूँ जिसको यह परमे के लिए बताया इलाज, और दूसरा जिसको कि अग्नाशय में अग्नि कम हो गया, क्या करेंगे, अग्नि कुमार रस, उसका कम मानेसन भी बता देता हूँ। तो वह क्या है, अग्नि कुमार रस, उसको रस मीन्स होता है भस्म। उसको सेवन करने से क्या होगा कि आपका जो है अग्नाशय में अग्नि बढ़ जाएगा। क्या लेंगे, शुद्ध सुहागा, सुहागा को लाकर तवा पर से उसको भून लेंगे तो शुद्ध सुहागा, और सोंठ मरीच पीपल, शंख भस्म और कौड़ी भस्म, यह समान भाग में लेना है, और जायफल, त्रिफला चूर्ण, यह सभी को जो है ले कर करके आप चूर्ण बना लें, और चूर्ण बना कर करके गर्म जल के साथ भोजन के 10 मिनट पहले 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम सेवन करें। अत्यंत लाभ मिलेगा। अग्नाशय का अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी, अर्थात भूख में वृद्धि हो जाएगा। और बबूल का टुसा और शीशम का पत्ते का सेवन आप 1-1 मुट्ठी प्रत्येक दिन सवेरे वॉकिंग करने के लिए जाएं तो इसका सेवन करें, जिससे कि भूख में वृद्धि हो जाएगी, जठराग्नि आपका जागृत हो जाएगा। अब तीसरा मैं उपाय बता रहा हूँ संघरनी के लिए, जो कि मल मार्ग से आँख पेचिश ले जा खुचुर खुचुर पैखाना बार बढ़ता है, और एक बार लेटरिन क्लियर नहीं होता है। लेटरिन का हमेशा टेंडेंसी बनी रहता है, आधा मल मलाशय में रहता है, आधा मल निकलता है, जिसके कारण सड़न करके वहाँ कीटाणु होता है, नाना प्रकार का उपद्रव उत्पन्न कर देता है, आपका धातु पतला कर देता है, पेट में वायु बनाता है, भीतर के पाठ पूजा को वह कमज़ोर कर देता है, जिसके कारण से आपका शरीर दुर्बल होते जाता है। इसके लिए निवारण के लिए इसके लिए दवाई मैं बता रहा हूँ, साधारण देहाती फार्मूला। इसके लिए तो महोदधि रस है, लेकिन उसको आप नहीं, रस मीन्स भस्म है, उसको आप बना नहीं सकेंगे। साधारण भाषा में बता देते हैं, जो कि सर्वसाधारण को लाभ ले। त्रिकुटा लीजिएगा, त्रिफला लीजिएगा। त्रिकुटा किसको कहता है, सोंठ मरीच पीपल, और त्रिफला हर्रा बैठा अमला, ये 3-3 छो दवाई को 50-50 ग्राम ले लेंगे, और उसमें शुद्ध सुहागा देंगे, सुहागा और शुद्ध गंधक को ला करके घी में भून लेंगे, और सुहागा को तवा पर भून लेंगे, शुद्ध गंधक और शुद्ध सुहागा, या और शंख भस्म और कौड़ी भस्म,
और शुद्ध पारद भस्म अभी दे सकते हैं आप, वह बैद्यनाथ में मिलेगा। शुद्ध क्या हुआ पारा, आप पारा शुद्ध नहीं कर सकिएगा। यह शुद्ध पारद वहीं बैद्यनाथ कंपनी से ले लीजिएगा, उसी दवा में आप डाल दीजिएगा। इससे क्या होगा, अगर वह शोधित पारद नहीं हो तो तोतिया जानते हैं, गंधक तोतिया जिसको कहा जाता है, बुल्लू ऐसा रहता है नीला ऐसा, उसको जो है तोतिया को ले करके मात्र में आपको 20 ग्राम ले करके उसको जो है मिट्टी के बर्तन में कुड़िया में दे कर उसको जो 12 घंटा तक उसको आगिन में भीतर में जलाइएगा। वह क्या हो जाएगा, राख हो जाएगा, राख हो जाएगा, आटा के समान हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। वही भस्म को आपको उसमें 10 ग्राम देना है। वही सभी दवाएं में दे करके 10 तोतिया भस्म, इसलिए वहाँ कीटाणु वही मारेगा, तोतिये नहीं मारेगा। ये सभी दवाई को सम्मिश्रित कर करके दे देंगे और वह जैसे गर्म पानी के साथ खाना के पहले 10 मिनट आधा घंटा पहले ही उसको सेवन कर लेंगे। ऐसा 1 सप्ताह करने के बाद मैं वचन देता हूँ कि जो 40 वर्षों से गुण विज्ञान को तपस्या व अध्ययन से प्राप्त किया हूँ, उसके धर्म के बल पर मैं श्रीमान को वचन देता हूँ कि आपका संघरणी को छत विछत कर देगा, धाराशाही कर देगा, इसमें जरा भी संशय नहीं है। और किसी प्रकार के विस्तृत जानकारी हेतु आप हमारे मोबाइल पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर 93 34 70 40 25। हम निरंतर श्रीमान के सेवा में 40 वर्षों से लगा हुआ हूं और अपना परमार्थ के भाव से आपको इस सेवा में चैनल पर आयुर्वेदिक ज्ञान चमकलाल यादव ऐसे बोलेंगे, सर्च में आपका हमारा चैनल प्राप्त हो जाएगा। उसमें अलग अलग रोगों का हम विवरण पार्ट बाय पार्ट देते जा रहे हैं आपकी सेवा के लिए। जिन सज्जन को और कुछ पूछने की आशा हो मोबाइल पर संपर्क साधें। जय भारत, जय हिंद।